हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल कैसे बने। तो दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका सपना होता है कि आगे चल के वे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल बने। दोस्तों अगर हम बात करें सीआरपीएफ में तो काफ़ी सारे पोस्ट होते हैं, जिसमें से एक पोस्ट होता है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का। तो दोस्तों अगर आप भी आगे चल के एक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के बारे में पूरा पता होना चाहिए। जैसे कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल कैसे बनते हैं, इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल कैसे बनते हैं, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, और ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की मंथली सैलरी कितनी होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर फोकस 2.0 में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप भी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों योग्यता में सबसे पहले नंबर पे आता है आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका किसी भी स्ट्रीम यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। इसके बाद जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी है तो आपको 3 वर्ष, यदि आप एसटी/एससी कैंडिडेट है तो आपको 5 वर्ष उम्र में यहाँ पे छूट दिया जाता है। तो ये सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल रिक्वायरमेंट यानी कि शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका हाइट आता है इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट में। हाइट आपकी जो होनी चाहिए, यदि आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका चेस्ट होना चाहिए, यदि आप मेल कैंडिडेट है तो आपका चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो चेस्ट होता है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है, फीमेल के लिए इसमें चेस्ट नहीं मांगा जाता है। तो ये सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं कि यदि आप एक सीआरपीएफ कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो 12 से लेके एक सीआरपीएफ कांस्टेबल बनने तक आपको क्या क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। दोस्तों एक सीआरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए, हेड कांस्टेबल बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना 12th पास करना होता है। 12th आपका किसी भी स्ट्रीम यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। इसके बाद आपको सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकाली जाती है समय समय पर सीआरपीएफ द्वारा। दोस्तों जब ये वैकेंसी निकाली जाती है तो इसमें आपको आवेदन करना होता है। दोस्तों आवेदन करने के बाद सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कराया जाता है। दोस्तों रिटन एग्जाम जो आपका होता है वो सीबीटी यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपको अगर हम बात करें पेपर की तो इसमें एक पेपर कराया जाता है। जो ये पेपर होता है वो आपका इसमें 100 मार्क होता है, जिसके लिए 100 क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जाते हैं। इस पेपर को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप इस पेपर को हल करना चाहते हैं तो इसका सिलेबस कैसा होता है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज आपको दिया जाता है और इंग्लिश लैंग्वेज होता है, आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका ऑप्शनल होता है, आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं या फिर इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा आपका होता है सब्जेक्ट होता है वो जनरल एप्टीट्यूड होता है। तीसरा आपका जनरल इंटेलिजेंस होता है। इसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। ये चारों के आप चारों सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और चारों जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें 25-25 क्वेश्चन सबसे हर सब्जेक्ट से पूछा जाता है। 25 मार्क इसमें आपको निर्धारित होता है। ये जो पेपर होता है आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो आपको अच्छे से तैयारी करके इस पेपर को देना होता है। दोस्तों जैसे ही आप पहले चरण को क्लियर कर लेते हैं यानी कि रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको सेकंड में आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है। स्किल टेस्ट में आपको हिंदी टाइपिंग करनी होती है। यदि आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना होता है। यदि आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो आपको 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना होता है। आप हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आपको चूज़ करना होता है आप एक चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद सेकंड स्टेज यानी कि स्किल टेस्ट को भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं यानी कि टाइपिंग टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आपके आधार कार्ड और जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है। और इसके बाद जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपकी आँखें और आपको पूरी तरह से आपका वहाँ पे मेडिकल आपको अच्छी तरीके से लिया जाता है। इसके बाद आपका नॉर्मल सा फिजिकल लिया जाता है, जिसमें आपकी हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह को नापा जाता है। इसके बाद जैसे ही आप इनके चरणों को क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। 3 महीने या फिर 6 महीने की ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद आप एक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सैलरी के, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि एक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की मंथली सैलरी कितनी होती है। दोस्तों अगर हम बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 28,000 से 35,000 रुपये के बीच में इनकी मंथली सैलरी होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारे भत्ते भी दिए जाते हैं और जैसे जैसे आपका आगे चल के प्रमोशन होता है आपकी सैलरी भी इससे भी अधिक आपको मंथली में मिलती रहती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल क्या होते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए,
फिजिकल रिक्वायरमेंट, हाइट चेस्ट कितना होना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है और इसमें आपका क्या क्या कराया जाता है एग्ज़ाम्स में। और इसके साथ साथ आपको हमने ये भी बताया कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।